आज हम एक ऐसे दमदार बिजनेस की बात करने वाले हैं जिसकी मार्केट में डिमांड तो तगड़ी बन चुकी है, मगर सप्लाई की भारी कमी है। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसे सरकार खुद प्रमोट कर रही है, क्योंकि ये किसानों की एक बड़ी समस्या को उनकी कमाई का जरिया बना देता है और बढ़ती महंगाई में कोयले और पेट्रोल डीजल जैसे महंगे ईंधनों का सस्ता ऑल्टरनेटिव भी देता है। यहाँ तक कि कुछ लोग इसका गैसीफायर या स्टोव बनाकर घरेलू एलपीजी सिलेंडर्स की जगह पर भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसीलिए सरकार खुद चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बिजनेस में आएं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सब कुछ इतना ही अच्छा है तो आखिर लोग इसे कर क्यों नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है, अपने देश में ही कई लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन अभी बहुत कम है। इसकी मेन वजहों में से एक है जानकारी का अभाव। अभी बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानते हैं। ऐसे में इस बिजनेस को शुरू करने का ये बढ़िया टाइम है, क्योंकि अभी तो इसकी डिमांड है ही, आने वाले समय में भी इसकी डिमांड और बढ़ने वाली है। अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस को एक छोटे सेटअप के साथ आप बहुत कम पैसों में भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए कैसे क्या करना होगा सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये बिजनेस है क्या। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूं बायोमास पैलेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की। अब ये मैन्युफैक्चरिंग वर्ड सुनकर ये मत समझिएगा कि इसके लिए तो बहुत भारी भरकम मशीनें, रॉ मटेरियल्स और ढेर सारा पैसा लगेगा। अभी आगे की वीडियो में आप खुद समझ जाएंगे कि इसमें रॉ मटेरियल्स तो कचरे के भाव मिल सकता है। बाकी जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि छोटे लेवल पर शुरू करने के लिए इसकी छोटी और सस्ती मशीन भी आती है, जिसके बारे में डिटेल में आगे की वीडियो में जानेंगे कि इसकी मशीनें कहाँ मिल सकती हैं, इन पैलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती कैसे है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, सब कुछ। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये बायो पैलेट आखिर होता क्या है। आपने जैसे अब तक पशु आहार देखा होगा, ये लगभग उसी शेप में होते हैं, लेकिन इनका रॉ मटेरियल अलग होता है और इनकी डेंसिटी भी पशु आहार से बहुत ज्यादा होती है, मतलब उनसे ज्यादा ठोस होते हैं। ये फ्यूल यानी कि ईंधन के काम में आते हैं। इन्हें जलाने पर हीट ज्यादा मिलती है और धुआं बहुत कम निकलता है। ये कोयला या लकड़ी से ज्यादा एफिशिएंट फ्यूल होता है। इसीलिए आजकल छोटी मोटी फैक्ट्रीज से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक इन्हें कोयले के ऑल्टरनेटिव के रूप में यूज कर रही हैं। फैक्ट्री इंडस्ट्री का नाम सुनकर ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ शहरों वाला बिजनेस है। गाँवों में ईंट के भट्ठे इसके बड़े उपभोक्ता हैं। इनके अलावा जहां भी हीट के लिए ईंधन जलाने की जरूरत होती है, जैसे छोटे मोटे बिस्कुट नमकीन के प्लांट्स, बेकरी, मिल्क प्रोसेसिंग में, मसालों की प्रोसेसिंग में, इवन पूरी की पूरी फूड इंडस्ट्री में, ढाबों में, रेस्टोरेंट में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, मतलब हर जगह कोयले के रिप्लेसमेंट के रूप में इसे यूज किया जाने लगा है। बाकी कुछ जगहों पर लोग पैलेट गैसीफायर या पैलेट स्टोव का यूज करके इसे एलपीजी की जगह पर भी यूज करने लगे हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर ये मॉडल स्केल हुआ ना, तो फिर पैलेट फ्यूल हर घर में यूज करने लायक हो सकता है। ऐसे में इसकी डिमांड भी नेक्स्ट लेवल हो सकती है। अब जरा जान लेते हैं कि ये बनता किस चीज से है। यही है इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत कि रॉ मटेरियल्स की कोई कमी नहीं है। खेती से निकलने वाले वेस्ट जैसे धान की पराली, धान की भूसी, गेहूं का भूसा, मक्के के डंठल, सरसों की डंठल, गन्ने की सूखी पत्तियां, मूंगफली के छिलके, कपास की डंठल या किसी भी तरह के एग्रीकल्चरल वेस्ट हो सकते हैं। यानी आपकी एरिया में जिन भी फसलों की खेती होती है, उन सभी के वेस्ट आपके लिए रॉ मटेरियल्स होंगे। इनके अलावा लकड़ी के बुरादे, फर्नीचर फैक्ट्री का वेस्ट, प्लाईवुड वेस्ट, टूटी लकड़ियां और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। इसके अलावा कई जगहों पर लोग बैम्बू यानी कि बांस पर आधारित पैलेट्स भी बना रहे हैं, जिसमें वे अपने खेतों में बांस लगा देते हैं और हर 2-3 साल में उन्हें काट कर उनसे पैलेट्स बनाते हैं, क्योंकि बांस बहुत तेजी से ग्रो करता है और एक बार इसे लगा देने से कई सालों तक बार बार काटा जा सकता है। इसे उगाने के लिए ज्यादा कोई एफर्ट भी नहीं लगाना होता और ये पैलेट्स के लिए एक बहुत अच्छा रॉ मटेरियल है। कुल मिलाकर इस बिजनेस में रॉ मटेरियल्स की कोई टेंशनबाजी नहीं है। अब जान लेते हैं कि बायोमास पैलेट की डिमांड बढ़ क्यों रही है। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो छोटी छोटी फैक्ट्रीज से लेकर इंडस्ट्रीज तक खुद परेशान है, क्योंकि एलपीजी महंगी है, डीजल महंगा है और कोयला पॉल्यूशन करता है।
जिससे सरकार का भी दबाव है कि बायोमास पैलेट्स का यूज किया जाए। सरकार खुद चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पैलेट प्लांट्स लगें, जिससे किसानों से वेस्ट खरीदा जा सके, क्योंकि पराली जलाना पहले से ही कानूनन अपराध बन चुका है। किसानों पर जुर्माना भी लगता है। पैलेट प्लांट्स किसानों से पराली खरीदते हैं, जिससे उन्हें पैसा भी मिलता है। दूसरी ओर इंडस्ट्रीज को सस्ता और स्टेबल फ्यूल मिलता है, इसीलिए इंडस्ट्रीज भी बायोमास पैलेट्स पर शिफ्ट कर रही हैं। मतलब सभी के लिए विन विन सिचुएशन है। दूसरी ओर गवर्नमेंट ने एनटीपीसी समेत सभी बिजली बनाने वाले थर्मल पावर प्लांट्स को भी निर्देश दिए हैं कि कोयले के साथ बायोमास पैलेट्स मिलाकर इस्तेमाल किया जाए, लेकिन प्रोडक्शन की कमी के तहत अभी थर्मल पावर प्लांट्स की भी जरूरत नहीं फुलफिल हो पा रही। कुल मिलाकर इस बिजनेस में सरकार का फुल सपोर्ट है। इसे आप कैसे शुरू कर सकते हैं, कौन सी मशीनें लगेंगी, कहां मिलेंगी, सब कुछ जानेंगे। पहले जान लेते हैं कि ये बायोमास पैलेट्स बनाए कैसे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि एग्रीकल्चरल बेस्ड हो सकते हैं। फिर इन्हें सुखाया जाता है, मतलब नमी दूर की जाती है, ताकि इन्हें अच्छे से क्रश करके इनका पाउडर बनाया जा सके। फिर मशीन इन्हें हाई प्रेशर में प्रेस करके बहुत सॉलिड पैलेट्स में बदल देती है। मशीन कौन सी लगेगी? देखिए, अगर आप छोटे सेटअप से स्टार्ट करना चाहते हैं तो सारी प्रोसेसिंग के लिए एक छोटी मशीन ही काफी है। मतलब एक ही मशीन पाउडर बनाकर प्रेस करके पैलेट्स भी बना देती है। मशीन की इंक्वायरी के लिए मैंने इसी वीडियो के पहले कमेंट में लिंक दे दिया है। आप उस लिंक पर जाकर कई सारे मशीन सप्लायर्स से बात करके रेट वगैरह जान सकते हैं। यहाँ पर आपको हर तरह के सेटअप वाले सप्लायर्स मिल जाएंगे। मतलब अगर आप बड़ा सेटअप लगाना चाहते हैं तो भी आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं। ऑब्वियसली बड़े सेटअप में इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन दोनों ज्यादा होगा, मगर शुरुआत छोटे सेटअप के साथ भी की जा सकती है। ध्यान रहे कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। पहले कमेंट में दिए गए लिंक सिर्फ आपकी सुविधा और इंक्वायरी करने के लिए हैं। मशीन लेने से पहले आपको ऑफलाइन मार्केट में भी जरूर पता करना चाहिए। तो अगर आप भी एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो इस पर विचार कर सकते हैं। बाकी एक दूसरे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं जिसकी आपके आसपास ही तगड़ी डिमांड हो और जो बहुत कम लागत में ही शुरू भी हो जाए, तो इस वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।